हाय, वेलकम पीपल। आप आवाज़ से पहचान पा रहे होंगे, माय नेम इज़ अमन श्रीवास्तव। और बहुत टाइम से हम लोग एक दूसरे से लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब जब भी मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट करता था, बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपकी एनर्जी देखता था, इतना टैलेंट देखता था अपने सामने कि मज़ा आ जाता था कि इतना यंग टैलेंट है आप लोगों में और कितनी एनर्जी है आप लोगों में। बहुत अच्छा लगता है। एक छोटी सी चीज़ और देखता था आपके कमेंट्स में, आपके लाइव कमेंट्स में, आपकी बातों में, कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक छोटा सा डर भी होता है कि डर यार, चीज़ें अगर नहीं हुई तो तब क्या करेंगे, अगर मैं फेल हो गया तब क्या करूँगा, फैमिली वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, खुद से लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या पड़ोसी मुझसे ज़्यादा तेज है, ये सारे लोग मुझसे बहुत तेज हैं, मुझसे तो हो जाते हैं, जब तक जितनी देर में मैं खाली पढ़ता हूँ बाकी लोग आंसर भी कर देते हैं। इतनी तेजी से अगर बाकी दुनिया इतनी तेज है तो यार मैं खड़ा ही कहां पर रहूंगा यार, बहुत पीछे हूं मैं सबसे। ये बात सुनकर के मेरा एक बात आपको आज बताने का बहुत मन कर रहा है। एक इंटरव्यू के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये इंटरव्यू जब जिस दिन से मैंने देखा था, इस इंटरव्यू को मुझे सुने लगभग आज से 5 से 6 साल हो गए। उन 6 साल ये मेरे लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। मतलब कभी कभी मैं आपसे ऐसी बात करता रहूँगा कि व्हाट हैव बीन द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ, जिन्होंने मेरी थोड़ी विचारधारा में बदलाव किया है और एक बड़ा परिवर्तन उन्होंने मेरी लाइफ में लेकर के आए हैं। ये इंटरव्यू मैंने सुना था। ये इंटरव्यू किसके बारे में है, शख्स आप ज़रूर जानते होंगे। उस शख्स का नाम है माइकल जॉर्डन। अब हमारे बीच नहीं रहे। माइकल जॉर्डन अपने आप में एक ऐसा नाम है जो शायद बच्चे बच्चे को पता होगा। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो ठीक है, बता देता हूं, क्योंकि वो इंडिया के नहीं है। दुनिया में आज तक के हुए सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर थे। माइकल जॉर्डन से बड़ा प्लेयर पूरे इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। माइकल जॉर्डन का एक छोटा सा इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यूअर ने माइकल जॉर्डन से पूछा, माइकल, व्हाट इज दैट समथिंग जो आपको इतना महान बनाती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इतना महान क्या बनाती है, क्या आपके गुरुज, क्या आपकी ट्रेनिंग, क्या आपका न्यूट्रिशन, क्या आपका जेनेटिक्स, क्या आपकी बिल्ड, क्या आपका दिमाग, आपको इतना महान बनाता क्या है? क्या आपकी इनडोमिनेटेबल विल, क्या आप दूसरे से ज्यादा मेहनत कर पाते हैं, वो आपको इतना महान आखिरकार बनाया किसने? माइकल मुस्कुराए। माइकल बोले, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मानेंगे नहीं और आप कहेंगे कम ऑन माइकल, आप बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं, ऐसा आप सही जवाब दीजिए ना, ये आप ऐसे जवाब क्यों दे रहे हैं? तो माइकल जॉर्डन ने, इंटरव्यू ने बोला कि नहीं माइकल, आपको जो आपको लगता है, मैं आपसे सच्चाई जानना चाहता हूं। आप में से कोई गेस कर सकता है माइकल जॉर्डन ने क्या बोला होगा इस चीज के लिए? सोचिए। माइकल जॉर्डन ने बोला, आपको पता है, इंटरव्यूअर से बोला कि आपको पता है कि जब मैंने पहली बार अपना इंटरव्यू दिया था, अपना सिलेक्शन के लिए मैंने ट्रायल्स दिए थे बास्केटबॉल के लिए, क्लास 10th में मुझे बाहर निकाल दिया गया था। मुझे कभी किसी भी मेरे यंग ईयर्स में बास्केटबॉल के लिए कभी चुना ही नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल प्लेयर्स हुआ करते थे बास्केटबॉल में, अगर वो सक्सेसफुल बास्केटबॉल प्लेयर हैं तो डेफिनेट सी बात होती है कि उन्होंने अपने क्लास 10th में बास्केटबॉल की जो टीम होती है वहां पर उन्होंने सिलेक्शन लिया ही होगा, उन्होंने वहां टॉप किया ही होगा। मगर माइकल जॉर्डन को क्लास 10th में ट्रायल्स में टॉप तो छोड़िए, उनको उस टीम में फेंक दिया गया था। माइकल जॉर्डन ने यह बात अपने इंटरव्यूअर को बताई। इंटरव्यूअर वाज लाइक, क्या बात कर रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल। फिर मैं कैसे मान लूं ये बात को कि फिर आप इतनी ऊपर पहुंचे कैसे? आखिर वो क्या है जिसने माइकल जॉर्डन को माइकल जॉर्डन बनाया है? माइकल जॉर्डन सेड, हर दिन, हर मोमेंट, हर घड़ी मैं सिर्फ जो हूं, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं सिर्फ अपने से बेहतर बनने की कोशिश करता हूं। हर अगला दिन मैं बेहतर कोशिश करता हूं कि मैं उससे ज्यादा तेज भागूं, जितना मैं कल भाग रहा था उससे ज्यादा तेज भागूं, जितना मेरे अंदर कल स्टैमिना था उससे ज्यादा तेज स्टैमिना मेरे अंदर आज हो, जितने गोल मैं कल कर रहा था उससे ज्यादा गोल मैं आज कर रहा हूं। हर दिन, हर मोमेंट, हर दूसरे दिन मैं पिछले दिन से बेहतर हूं और आज तक मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मेरे घर में किसी कॉम्पिटिटर का फोटो नहीं है, मेरे घर में किसी कॉम्पिटिटर का रिकॉर्ड नहीं है, मुझे किसी कॉम्पिटिटर के बारे में पता ही नहीं है। एंड माइकल जॉर्डन इज द बेस्ट प्लेयर इन एंटायर हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या देखा, क्या सीखा?
इस कहानी से कहीं ना कहीं हमने ये सीखा यार कि हमारे डर शायद आत्मनिर्मित है, शायद हमने अपने आप को रेस में या इन सारी चीज़ों में इतना कर लिया है कि अगर हम पीछे हो रहे हैं, अगर हम नंबर कम ला रहे हैं, अगर मेरी रैंक ख़राब आ रही है, अगर मैं टेस्ट में फेल हो रहा हूँ, ओ शिट यार, तो फिर तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्यों ना हम सिर्फ अगले 1 महीने के लिए, अगले 30 दिन के लिए सिर्फ एक एक्टिविटी पर रहे कि बस मैं कल से बेहतर हो जाऊं, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा डिसिप्लिन बस कल से बेहतर हो जाए, मेरा जो भी मेरे एंथुजियाज्म है बस वो कल से बेहतर हो जाए। तो मुझे जीवन में क्या चाहिए? बस कल से बेहतर। तो यार इस कल से बेहतर में यहीं पर हम अपनी कहानी रोकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के बाद आप कल से बेहतर हो जाएं।